नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान की अनुसूची। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो इसमें देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या क्या है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य जो 28 राज्य हैं एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का इसमें उल्लेख दिया गया है। तो देखो, जो 28 राज्य हैं ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन इसमें जो 8 संघ शासित क्षेत्र हैं अभी के हिसाब से, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें देखिए, पहला है चंडीगढ़ और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। दूसरा है दिल्ली, इसकी राजधानी दिल्ली हो जाएगी। तीसरा है पुडुचेरी, इसकी राजधानी पुडुचेरी हो जाएगी। चौथे में देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी दमन हो जाएगी। फिर है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर आ, समर में, और जम्मू कब हो जाएगी? विंटर में। लद्दाख, इसकी राजधानी लेह, और इसके बाद लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? क्वारत्ती। तो ये आप 8 जो संघ शासित क्षेत्र हैं उसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, जो 69 अमेंडमेंट था, 69वां संशोधन, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये देखिए डिटेल प्रथम अनुसूची का था। अब देखिए द्वितीय अनुसूची मतलब सेकंड शेड्यूल, इनमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें देखिए किस किस को दिया जाता है। पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि। देखो, इनमें इनको क्या किया जाता है? वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किसमें किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। तीसरी अनुसूची देखिए, इसमें क्या है कि इनमें विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। क्या है इसमें? शपथ का उल्लेख है। दूसरे में पेमेंट है और तीसरे में क्या है? शपथ है। और पहले में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए चौथी अनुसूची में है, इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है कि विभिन्न राज्य जो संघ राज्य हैं, जो बताए थे 8 आपको और 28 हो, उनसे कितने राज्यसभा के मेंबर आएंगे, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? यह किया गया है चौथी अनुसूची में, मतलब फोर्थ शेड्यूल में। अब नेक्स्ट देखिए आप पांचवी अनुसूची, इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण बारे में उल्लेख किया गया है। ये आपको याद रखना है कि पांचवी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति। ये आप इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आप छठा में देखेंगे, तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसमें देख लीजिए कौन कौन से रहेगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 आप ध्यान रखिएगा। इसको छठी अनुसूची में इसका जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किस कहाँ कहाँ रहेगा एरिया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आप ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखिए, अब आपका आ गया 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूची होती है। पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसा होता है जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। संघ और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो इसमें देखिए जो संघ सूची है, इस सूची में विषय केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 97 सब्जेक्ट थे, मतलब 97 विषय थे, लेकिन अब कितने पहुंच गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए राज्य सूची। इस सूची में विषय का पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। नाम से ही समझ लीजिए। इसका कई बार यही पूछा जाता है इसमें कितने विषय हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय थे,
तो 66, लेकिन वर्तमान समय में कितने 61 विषय हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में आप जानते हैं कि इसको राज्य और केंद्र दोनों देखती हैं, लेकिन केंद्र की प्रबल भूमिका होती है। अगर राज्य बनाने में सक्षम नहीं है तो पूरा पूरा दायित्व किस पे आ जाता है? केंद्र पे आ जाता है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान कितने हो गए हैं? 52। तो इसमें देखिए जो सूची बनाई जाती है इसमें पावरफुल कौन होगा? केंद्र होगा। कौन होगा? केंद्र होगा। अब देखिए आप 8वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है, तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची जब बनी थी इसमें कुल 14 भाषाएं थी। तो इसमें देखिए 1967 जो 21वां संशोधन था इसमें सिंधी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया। और 1952 71वां संशोधन इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसका कोड आप याद रखिएगा, नमक। क्या रखिएगा? नमक। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये आपको याद रहेगा। ये किसमें, कई बार यही पूछा जाता है कि कोंकणी को किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो आप याद रखिएगा कि 71वां संशोधन में। पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और इसके बाद 2003 में जो 92 मतलब 92वां संशोधन हुआ उसमें का कोड हो जाएगा बाडमस। क्या हो जाएगा? बाडमस, BDMS। इसको आप इससे बाडमस से याद रखिएगा। तो इसमें देखिए बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और एस फॉर संथाली। तो इसमें देखिए 1 और 3 ए, 4 और ये 4 8। तो शुरू में कितनी 14 थी और बाद में जोड़ करके 14 8 22 भाषाएं हो गई। तो इसमें आपको ये ईयर और प्लस किस अमेंडमेंट में हुआ था ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए आपका आता है 9वीं अनुसूची। संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ी गई। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और यह कब हो गया था? 1951 में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। अब तक यह माना था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन देखिए 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ एक वर्ड लिखा था चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसी में देखिए यह 2007 में फैसला आया है, इसको दिया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए 10वीं अनुसूची। संविधान में 52वें संविधान संशोधन में 1985 में यह जोड़ा गया। यह दल बदल से संबंधित था। यह किससे था? दल बदल। इसके तहत आप अपना दल बदल नहीं कर सकते हो। आप किसी भी पार्टी से लड़के गए तो उसी पार्टी से आपको रहना है, न कि आप दूसरी पार्टी में चले जाओगे। तो किस अमेंडमेंट में हुआ था? 52 अमेंडमेंट 1985। 52 तो 92वां। ठीक है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। 52 अमेंडमेंट। अब देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है? यह अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 73 अमेंडमेंट 1993 में के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। कई बार पूछा जा चुका है, आप सब याद रखिएगा। तो इसमें अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 93 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय जोड़े गए। इसमें देखिए यही आपको याद रखना है कि 11वीं सूची में क्या हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय जोड़े गए हैं? 29। अब 12वीं में अनुसूची में जस्ट इसका अलग हो गया है। सूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें अब जो यहाँ ग्रामीण इलाका था, यह शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए। तो आप याद रखिएगा कि 11वीं में 29 विषय दिए गए हैं और 12वीं में 18 विषय प्रदान किए गए। तो दोस्तों आज के लिए
इतना इम्पोर्टेंट था और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप सब 2 से 4 बार जरूर सुन लीजिए और वीडियो को आप सब लाइक करिएगा और कुछ कमेंट भी लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।